हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। आइए हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 है बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग थ्योरम 6.1। क्या बोला बच्चों? यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम कौन सी है बच्चों? जिसको हम बोलते हैं कौन सा, क्या बोलते हैं, नाम क्या है बच्चों? थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उसने बोला प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। उसने बोला कि एक वन लाइन ड्रॉ करनी है। वन लाइन क्या करनी है? ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड का मिड पॉइंट लेना है। किसका बच्चों? वन साइड का। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है देखते हैं। पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। उसने बोला वो जो पैरेलल है वो थर्ड साइड के, लेकिन उसने बोला वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। तो आपको प्रूव करना है, क्या करना है कि भाई वो पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है। तो क्या है ध्यान से देखेंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, इसकी भाई फिगर को ड्रॉ करते हैं। सपोज मिड पॉइंट है, आपने देख लिया इसको। अब थ्योरम 6.21 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भाई, हमने इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया। क्या बोला? सपोज एबीसी इज ए ट्रायंगल। उसने बोला है कि क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला है बच्चों कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब देखो सपोज ये मिड पॉइंट है, ये रहा, ठीक है। मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई है, उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और उसने क्या बोला, वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। जैसे देखिए 1 2 3। अब क्या बोला उसने कि एक मिड पॉइंट सपोज इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई जो इस थर्ड लाइन को एक जगह पे बाइसेक्ट करती है। सपोज वो ई पॉइंट एफ पॉइंट पे इसको क्या करती है? बाइसेक्ट। तो आपको क्या प्रूव करना है बच्चों? हमको प्रूव करना है कि ए एफ इक्वल एफ से प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है। फिर हम देखते हैं हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे गिवन के अंदर? आपको क्या है कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के अंदर ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट। अब बच्चों हम एक चीज देखेंगे, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब है बच्चों जो ए है वो ई बी के क्या है? इक्वल है। ध्यान से सुनेंगे। मिड पॉइंट अब मैं बोल देता हूं, सपोज ये हमारी एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हमने 4 सेंटीमीटर। अब मैं कह देता हूं दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अब देखिए मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ये हाफ पोर्शन इस साइड और जो ये वाला हाफ पोर्शन है वो दोनों आपस में क्या है बच्चों? वो दोनों आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ये ई क्या दे रखा? मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है? ए ई किसके इक्वल है बच्चों? ई बी के हमारे इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? एबीसी, ठीक है। अब एबीसी के अंदर ई क्या है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? साइड। कौन सी साइड का मिड पॉइंट? आपको लिखना पड़ेगा बच्चों ए बी का। किसका? ए बी। तो देयरफॉर क्या होगा हमारा? ए ई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? ए बी की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, आपने अभी समझ लिया बच्चों, हाँ भाई मिड पॉइंट है। अब क्या दे रखा? उसने बोला था कि भाई वो है ना एक साइड उसके पैरेलल भी है, एंड क्यों कौन सी? ई एफ। क्या बोला बच्चों? ई एफ पैरेलल टू बीसी। ये आपको क्या दे रखा है बच्चों? गिवन दे रखा है। समझ में आ गया भाई? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब आपको क्या प्रूव करना है कि भाई हमको प्रूव करना है कि जो ये लाइन सेगमेंट इसको है ना बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब इसको काटती है। इसका मतलब भाई ए एफ किसके इक्वल प्रूव करना है? एफ सी के प्रूव करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या लिखेंगे? टू प्रूव होगा बच्चों ए एफ इक्वल एफ सी। ए एफ इक्वल एफ सी। ये हमको टू प्रूव करना है। हाँ भाई हम क्या, हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं भाई, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखते हैं भाई, प्रूफ देखेंगे भाई हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। ध्यान से देखेंगे एबीसी ट्रायंगल के अंदर हम थेल्स थ्योरम, उसने बोला अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.1 आपको पता भाई हम
क्या है, थेलिस थ्योरम है। थेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए कि एक साइड यदि किसी के पैरेलल गिवन दे रखी है हमको, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, थेलिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। चलिए भाई देखते हैं कैसे क्या करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई। अब लिखेंगे क्या, ए ई एफ पैरेलल टू बी सी। अब यहां पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों है भाई, क्योंकि ये हमको क्या दे रखी है बच्चों, गिवन दे रखी है। हाँ भाई गिवन दे ली, कोई नहीं, हमने रीजन लिख लिया। अब हमने देखा था एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड थर्ड साइड के क्या भाई पैरेलल है, तो हम क्या लगाएंगे, थेलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देखेंगे यूजिंग कौन सी, थेलिस थ्योरम, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ओके, तो यहां पे थेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन साइड्स का रेशो क्या होगा बच्चों, वो इक्वल होगा। हम क्या बोलेंगे कि भाई ए अपॉन ई बी वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। चलिए हम देखते हैं, हमने लिखा ए अपॉन ई बी वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो होगा ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। थेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लिया, हाँ भाई ठीक है। अब हमको मेन चीज क्या है, हाँ भाई ए एफ और एफ सी को हमको इक्वल प्रूव करना है। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे भाई, हमको ये इक्वल प्रूव करना है दोनों। अब ये रेशो में है, ठीक है। हम एक चीज देखेंगे, यदि बच्चों हम इस वाली साइड को, यहां ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, यदि हम 1 प्रूव कर दें तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इन चीजों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं ना दोनों को। हाँ ठीक है भाई, हम इस चीज को कर सकते हैं। अब यहां पे 1 कैसे है, तो हम एक चीज देखेंगे, हम क्या भाई ए ई बी के इक्वल है। यदि यहाँ पे या तो ए आ जाए या ऊपर ए बी आ जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए ई अपॉन ए ई इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। सर ये क्या लिख दिया, अभी देखेंगे हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज ये साइन किसका है बच्चों, बिकॉज ए इक्वल किसके है, ई बी के। अब भाई हमने ए इक्वल ई बी तो लिख दिया, बट क्यों यहां पे आपको रीजन दोबारा लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये चीज हमको क्या दे रखी है बच्चों, गिवन दे रखी है। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, कट हो गया, तो 1 इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी, ये चीज हमने लिख दिया। अब हम यहां पे एक चीज देखेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, MULT मल्टीप्लाई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ, यहां पे इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं ना बच्चों, 1 अपॉन 1। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते ही क्या हुआ, एफ सी इक्वल ए एफ। ये हमको क्या आ गया, हमने ये लिख कर दिया भाई। यहां से क्या हम देखते हैं, गिव जो 2 प्रूव था वो क्या था, वो भी तो ए एफ इक्वल एफ सी था। तो यहां पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों, हमने कैसे सोल्व किया। अब एक बार ध्यान से देखते हैं, दोबारा से हम इसको देखते हैं कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। उसने बोला यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम हमको पता है कौन सी है भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, या हम उसको थेलिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है सर। अब हमने बोला, उसने बोला कि एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, और वो है ना आपको प्रूव करना, वो जो थर्ड साइड है ना उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और एक कंडीशन और है कि ये साइड था उसकी सेकंड साइड के क्या है, पैरेलल गिवन दे रखी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमने लिख दिया। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ए अपॉन ई भी होता है, समझ में आ गया। तो भाई हमको बाइसेक्ट करना, तो ए एफ इक्वल एफ सी हमको प्रूव करना है, हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ट्रायंगल के अंदर यदि हमारी एक साइड थर्ड साइड क्या सेकंड साइड के पैरेलल दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, सॉरी थेलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। थेलिस थ्योरम अप्लाई करते ही हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं, भाई हमको क्या प्रूव करना है, और वो हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया। फिर भी बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ना, हम उसको देखते हैं। अब देखते हैं भाई, इसने बोल रहा था थ्योरम 6.1 से रिलेटेड हमारा चैप्टर, कैसे हमने इसको सोल्व किया। अब जो आगे है हम वो देखेंगे भाई, उसने कैसे आपको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, किस तरीके से स्टेटमेंट है। चलिए हम उसको एक बार देखते हैं। उसने बोला भाई, ध्यान से देखेंगे, उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग थ्योरम 6.2। ओके, अब 6.2 कौन सी थ्योरम थी, 6.2 यदि हम 6.2 की बात करते हैं तो कौन सी थी बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेलिस थ्योरम,
ठीक है, उसने हमको क्या दे रखा था, थ्योरम के कन्वर्स में क्या दे रखा था बच्चों, हाँ भाई हमको साइड्स का रेशियो दे रखा था, हमको क्या करना होता था, हमको साइड्स को पैरेलल करना होता था। चलिए हम इसको देखते हैं। उसने बोला है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, उसने बोला है कि एक ट्रायंगल है हमारा, उसकी दोनों साइड्स का क्या है, मिड पॉइंट आपको गिवन दे रखा है और आपको प्रूव क्या करना है कि भाई वो साइड के क्या है, पैरेलल है। हम ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, एबीसी ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, जरूर नहीं है बच्चों आपको एबीसी नहीं, हम किसी भी भाई पी क्यू आर बी लिख सकते हैं, समझ में आ। अब उसने बोला है कि दोनों साइड्स का आपको क्या दे रखा है, मिड पॉइंट गिवन दे रखा है। सपोज हम इसको भी ई लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, ए बी का, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी का। तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा आपको प्रूव करना है ई एफ पैरेलल बी सी। क्या बोला, ई एफ पैरेलल बी सी प्रूव करना है। चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका गिवन लिखेंगे। यदि हम गिवन की बात करते हैं तो क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side AC. Therefore, AE equal EB and AF equal FC. हमने कोई नई बात तो नहीं की ना बच्चों। चलिए हम इसको देखते हैं मैं गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सी है बच्चों, ABC। अब जो आपको गिवन दे रखा है ना वही चीज हमको लिखना है। लिखेंगे E is the मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड का मिड पॉइंट है बच्चों, ए बी का, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। भाई हमको गिवन है, अब हमें एक अपनी तरफ से लिखेंगे, मिड पॉइंट तो गिवन लिख दिया, तो लिखेंगे देयरफॉर AE इक्वल किसके दे रखा है भाई, EB, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट है, एंड क्या, AF इक्वल FC, AF इक्वल FC। ये हमको भाई गिवन दे रखा है। भाई सारी चीजें जो उसने क्वेश्चन में बोली वो हमने गिवन लिख दी। अब यहां पे लिखेंगे टू प्रूव क्या है। अब भाई थ्योरम 6.2 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.2 में हम पैरेलल साइड प्रूव करते थे, तो यहां पे आपको क्या प्रूव करना है, EF पैरेलल BC। तो लिख देंगे EF पैरेलल BC आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो हम यहां पे एक चीज देखते हैं, हम इस चीज को प्रूव कैसे करें, ध्यान से देखेंगे। यदि मैं आपसे एक चीज बोलता हूं भाई, ये जो दोनों साइड्स हैं भाई ए बी और ए सी है, ई मिड पॉइंट, यदि हम इसका रेशियो इक्वल कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2 या अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 लिखेंगे हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इस साइड के पैरेलल है। देखिए हम कैसे लिखते हैं प्रूफ, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, लिखते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देयरफॉर हम यहां क्या लिखे, ए ई इक्वल ई बी, ये हमको गिवन है बच्चों। हाँ भाई, अब हम यहां पे एक चीज करते हैं, देखेंगे यदि हम ध्यान से देखें यहां कि ए ई अपॉन ई बी, देखिए हमको करना क्या है यहां पे, यदि हम बच्चों ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे एक बार क्या करते हैं, अपने माइंड में एक बार सोचते हैं कि भाई ये ऐसा हो जाए तो हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ए अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये हमने यदि इसको रेशियो को प्रूव करते हैं हम, तो भाई अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो हम ई एफ पैरेलल बी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या किया भाई, ए मिड पॉइंट है तो ए अपॉन ए बी कर दिया। अब यदि हम ए बी को इस साइड लेके आ जाए, यहां पे किस चीज का बच्चों, मल्टीप्लाई का इस साइड आते डिवाइड का हो जाएगा, हम इसको लिखे ए अपॉन ए बी इक्वल, अब यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। समझ में क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, यहां पे मल्टीप्लाई का इस साइड आके क्या होगा बच्चों, डिवाइड का हो जाएगा। इसको दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, एफ इज द मिड पॉइंट लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट किसका है, ऑफ AC का है।
तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AF इक्वल FC, AF इक्वल FC लिख दिया भाई। अब यहां पे सेम हम वही प्रोसेस करेंगे कि AF अपॉन FC इक्वल 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हाँ भाई, हमने कुछ न्यू किया नहीं किया, सेम हमने जो गिवन था वही चीज किया, बट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड कर दिया। अब यदि हम बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते, ध्यान से सुनना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते तो भाई राइट हैंड साइड इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। तो जब राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी बच्चों, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या देखा कि AE अपॉन EB इक्वल AF अपॉन FC, AE अपॉन EB वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा AF अपॉन FC के। हाँ भाई, हमने देखा, ये क्या देखा, पर ध्यान से देखेंगे, पहले इन रेशो को देखेंगे। ये रेशो आया क्या है, हम देखते हैं कि AE, ये रहा AE अपॉन EB, हाँ भाई दिस इज, ठीक है। तो AF, ये रहा AF अपॉन FC, ये भी बच्चों। तो यहां से हमने क्या चीज देखी भाई, ये रेशो इक्वल होगी। अब रेशो क्या है, यदि हम इस चीज को देखते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। हाँ भाई, ये जब ये रेशो इक्वल होगी तो यदि हम कन्वर्स लगा देते हैं थेल्स थ्योरम के, तो देयरफॉर जो साइड होती है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ, कौन सी कन्वर्स, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हमने, जब हमारा साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो देयरफॉर EF पैरेलल किसकी हो जाएगी बच्चों, BC की। समझ में, क्या हमको यही प्रूव करना था, हाँ भाई यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया हमने क्वेश्चन को कैसे किया है भाई। उसमें 6.1 थ्योरम बोल रहा था, इसमें 6.2 थ्योरम बोल दिया। दोनों क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस ना के बराबर है भाई। उसमें 6.1 को अप्लाई करना था, यहाँ पे 6.2 को अप्लाई करना है। समझ में आया। तो यदि बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। आइए हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 वो देखते हैं। अभी तक देखा हमने बच्चों क्या है, अभी जो हमने एक्सरसाइज 6.2 को हम कर रहे हैं तो वहां पे हमने एक चीज देखा बच्चों, जो ये थ्योरम्स है ना, कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दोनों क्या है। यदि हमको दोनों आराम से इजीली क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना बच्चों। तो भाई हमको क्या है, 6.1 और 6.2 थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से उसको रीड करना है। यदि जिस बच्चे ने हमारी थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो एक बार क्या करे भाई, थ्योरम वीडियो को जरूर देखें। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। ओके, उसने बोला है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ओके, क्या बोल रहा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ओके, सबसे पहले हम यहां तक अभी क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको भाई ट्रेपेजियम वर्ड आया है, हमने अभी तक क्या, अभी देखो भाई हमने 9th क्लास में इसको अच्छे से रीड किया है, बट यहां पे हम ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, हमने भाई ट्रायंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है। ऐसे हमारा क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। ऐसे ही हमारी रोम्बस भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। हम आगे जो चैप्टर सरफेस एरिया उसमें अच्छे से इसको डीप से पढ़ेंगे। तो बच्चों ट्रेपेजियम होता क्या है, अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। सपोज अब देखिए, मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं डायरेक्ट, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब मैं लिख देता हूं दिस इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, उसकी जो एक साइड होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, पैरेलल होती है, और एक साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। यदि हम यहाँ की बात, इसकी बात करता हूं फिगर की, मैं क्या देता हूं ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, हमने बोल दिया। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो AB किसके पैरेलल है भाई, CD के पैरेलल है, और जो BC और जो AD है ना वो क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स है। समझ में आया। ट्रेपेजियम क्या बोला आपको, एक साइड उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल होती है। समझ में आ गया। चलिए भाई हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। उसने बोला है कि AB पैरेलल BC, ठीक है भाई। उसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि AB है ना वो पैरेलल है DC की, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अभी देखते हैं इसके डायगोनल है, इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स की बात करता हूं तो डायगोनल्स क्या है, ये
बी डी क्या एक डायगोनल है, और जो ए सी है वो क्या बच्चों एक डायगोनल है, वो इसके इंटरसेक्ट किस पे करते हैं, ओ पॉइंट पे करते हैं। तो आपको शो करना है, क्या करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ वो किसके इक्वल प्रूव करना है, सीओ अपॉन डीओ के। क्या देखा, एओ अपॉन सीओ या ओ से बोल सकते हैं हम इक्वल बीओ, सॉरी एओ अपॉन ओ बीओ इक्वल डीओ अपॉन सीओ। ठीक है, सीओ अपॉन ओडी, ये आपको प्रूव करना है। तो हम देखेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे। अब हम यहां पे ध्यान से देखते हैं, यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें, इसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो भाई कौन सी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी साइड किसके पैरेलल है। यदि हम क्या देते हैं डीसी पैरेलल ए बी, तो यदि हम इसकी बात करते हैं एडीसी ट्रायंगल की, तो कोई भी दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल नहीं आ रही है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमको जरूरत पड़ेगी भाई किसी एक कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन क्या करें कि भाई हम एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों जिससे हमारी एक साइड किसी साइड के पैरेलल हो जाए। तो यहां पे हम यदि बात करें तो हम किसके पैरेलल करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं बच्चों, उसके बाद चलते हैं गिवन। गिवन क्या है, लिखते हैं सेम एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, लिखते हैं एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच, उसमें क्या गिवन दे रखा है बच्चों, उसमें गिवन दे रखा है ए बी पैरेलल डीसी, इन विच ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है, क्या हमको और भी गिवन दे रखा, हाँ बच्चों और भी गिवन है क्या कि उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे, लिखेंगे एंड इट्स डायगोनल्स, कौन से डायगोनल्स हैं, ए सी, एंड और कौन सा डायगोनल है बच्चों, बीडी, बीडी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। ठीक है, हाँ भाई ये आपको गिवन दे रखा था, हमने उसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हम टू प्रूव देखते हैं भाई, टू प्रूव, क्या टू प्रूव करना है, आपको पहले से गिवन क्या दे रखा है, टू प्रूव एओ अपॉन, लिख देते हैं हम इसको एज इट इज बच्चों, एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, हमने कुछ न्यू चीज की नहीं। हाँ, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखेंगे भाई उसने ए बी पैरेलल डीसी के इक्वल दे दी भाई, सॉरी पैरेलल दे दी हमको। अब हम यदि दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो कोई भी एक साइड नहीं है, कोई भी एक साइड नहीं, ध्यान से सुनना बच्चों जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी एक ऐसी साइड नहीं जिसमें दो ट्रायंगल्स आ जाए, वो किसके पैरेलल आ जाए, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये अभी बोलेंगे ए बी सी डी, ई पॉइंट ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि ओ ई पैरेलल ए बी इज ड्रॉन। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे बच्चों का, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कि जो एक ओ ई लाइन ड्रॉ की वो किसके पैरेलल ड्रॉ कर ली, ए बी के क्या कर ली, ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब सर यहां से क्या हमको बेनिफिट होगा, यदि हम इसकी बेनिफिट की बात करते हैं तो देखते हैं ए डी सी, इस ट्रायंगल में ओ ई पैरेलल डी सी। अभी देखते हैं कैसे आएगा, यदि हम ए डी बी की बात करते हैं तो ओ ई पैरेलल ए बी, ये तो हमने ड्रॉ ही किया है। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ ई पैरेलल ए बी इज ड्रॉन। हाँ भाई, ओ ई पैरेलल ए बी को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब देखिए, प्रूफ से पहले हम एक चीज और देखते हैं बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट और है, क्या है, हमने देखा ओ ई पैरेलल ए बी तो बाई कंस्ट्रक्शन से हमने ड्रॉ कर लिया, बट हम एक चीज देखते हैं कि भाई ए बी पैरेलल डी सी, ये आपको क्या दे रखी है, चलो हम इसको प्रूफ में करते हैं बच्चों, इसको हम प्रूफ में करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, अब हम लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे, अब प्रूफ में देखते हैं, हमने देखा, लिखते हैं पहले कि ए बी पैरेलल डी सी, ये क्या हमारी गिवन है, हाँ भाई गिवन दे रखी है, बट अब हम लिखेंगे ओ ई पैरेलल ए बी, ये हमने क्या करी है भाई, हमने मानना है, लिखेंगे यहां पे रीजन जरूर लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज देखते हैं, जो ए बी है वो डीसी के भी पैरेलल है, और जो ए बी है बच्चों वो ओ ई के भी पैरेलल है। ध्यान से देखना क्या बोला कि देखेंगे ए बी साइड, ए बी है जो
वो डीसी के भी पैरेलल है, ठीक है भाई। सिमिलरली ए भी है वो ओई के भी पैरेलल है। तो यदि हम एक चीज कहते हैं कि भाई ओई पैरेलल डीसी हो जाएगा, समझ में आया ना? देखते हैं, तो देयरफॉर ओई पैरेलल किसके हो जाएगा? डीसी के हो जाएगा ना। तो यहां पे हम एक चीज कह सकते हैं, ओई पैरेलल डीसी और पैरेलल ए बी, ये तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी? देखेंगे, जो ओबी है वो ए बी के पैरेलल होगी और जो ओई है वो डीसी के भी पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? हमने इंस्ट्रक्शन से उसको मानना था और वहां से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। अब बच्चों मैं एक चीज कहता हूं, अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? हम यदि ओई की बात करते हैं, यदि इस ट्रायंगल की बात करते हैं एडीसी में, ओई पैरेलल डीसी है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, अभी निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली एडीबी में भी एक साइड पैरेलल है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिखते हैं एडीसी। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला पोर्शन कौन सा? एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी। अब एडीसी के अंदर क्या है? ओई पैरेलल डीसी है, लिख देंगे भाई ओई पैरेलल डीसी। क्यों? हम लिखेंगे यहां प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब क्या बच्चों? हमने ऊपर इसको कर रखा है, ओई पैरेलल डीसी के था, ठीक है। देयरफॉर अब एक साइड हमने भाई पैरेलल आएगी, पैरेलल आती है, हमारा माइंड स्ट्राइक करता है कहां पे? थेल्स थ्योरम। तो लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम में इनका भाई रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा सर। वो क्या होगा? हम यदि रेशियो की बात करते हैं तो देखो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो रेशियो हम यहां पे एक बार स्टार्टिंग करते हैं ना, वहां से हमको सेकंड रेशियो भी किससे करना है? स्टार्ट करना है। जो कि हम स्टार्ट करते हैं डीई अपॉन ई ए, लिखते हैं क्या बोला कि डीई अपॉन ई ए इक्वल क्या किया? ध्यान से देखेंगे, डी का बच्चों ऊपर से स्टार्ट किया, डीई अपॉन ई ए लिख दिया। तो यहां क्या होगा? सीओ अपॉन ओ ए लिख देंगे, सीओ अपॉन ओ ए। तो यहां पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉ मान ले भाई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्या किया? अब देखिए मैं रेशियो की बात क्या कर रहा था कि यहां पे मैं अच्छे से बताऊंगा। अब मैं लिखता हूं कि डीई अपॉन ई ए इक्वल, यदि हम इसको लिख देते हैं एओ अपॉन ओ से। ध्यान से क्या किया? अब मैंने रेशियो कहां से स्टार्ट किया भाई? डीई अपॉन ई ए, ऊपर से रेशियो स्टार्ट कर दिया। अब यहां क्या लिख दिया मैंने? एओ, यहां नीचे से स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा रेशियो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ में आया? अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि जहां से एक बार रेशियो स्टार्ट होता है, स्टार्ट सेकंड भी हमको जो रेशियो निकालना है, देखेंगे दो साइड्स का डीई अपॉन ई ए, तो यहां पे एओ अपॉन ओ सी नहीं कर सकते, समझ में आया भाई? ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम? क्या करेंगे भाई? सर आप बार बार बोलते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने एडीसी ट्रायंगल ले लिया, अब हम लिख लेंगे भाई कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब हम ट्रायंगल ले लेंगे एडीबी। कौन सा ट्रायंगल? एडीबी, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी। हाँ भाई एडीबी में क्या चीज गिवन है? ओई पैरेलल एबी। ये तो भाई हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है, लिखेंगे ओई पैरेलल एबी, ठीक है। लिखेंगे क्या? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर ली। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई? थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो बाय थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम से हमने रेशियो निकालेंगे, सेम वही कि डीई अपॉन ई ए, लिखेंगे डीई अपॉन ई ए, वो किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखेंगे, वो किसके इक्वल होगा भाई? एओ अपॉन ओबी। सर यही होगा भाई, डीओ अपॉन ओबी होगा ना, क्योंकि रेशियो तो हमको ऊपर से करना है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? डीओ अपॉन ओबी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमने देखा कि डी अपॉन ई यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपस में? देखेंगे दिस वन और दिस वन, ये आपस में क्या है? इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो इक्वल होनी है। लिखेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दो बच्चों, सीओ अपॉन ओ ए वो किसके इक्वल होगा? डीओ अपॉन ओ बी। ये हमारा इक्वल हो गया।
ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं। एक चीज क्या देखा, क्या जो हमने प्रूव करना था हमारा प्रूव हो चुका है? देखेंगे एओ, एओ कहां भाई? ऊपर है, बट यहां तो नीचे हो गया। ठीक है, अब डीओ नीचे है, डीओ नीचे, बट यहां पे एक प्रॉब्लम और होगी। एक प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई यहां पे तो ए अपॉन बीओ, बट यहां पे तो एओ अपॉन सीओ है। तो हम यहां पे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। जी देखो, हम दोनों को यहां पे क्रॉस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ओबी अपॉन ओए, वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो डीओ अपॉन सीओ। क्या बोला कि भाई हमने इसको रेशो कर दिया, क्योंकि हमको एओ अपॉन बीओ चाहिए था, हमने लिख दिया। ऐसे ही डीओ अपॉन क्या चाहिए था? सीओ चाहिए था, हमने लिख दिया। बट हम देखेंगे तो उल्टा, इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एओ अपॉन ओबी इक्वल डीओ अपॉन सीओ। तो यही तो हमको प्रूव करना था ना बच्चों, समझ में? सर ये क्या किया, एक बार हम दोबारा समझते हैं बच्चों। हमें थोड़ा सा आपके लिए क्या भाई सर पजल सा हो गया सर, माइंड थोड़ा सा क्या पजल हो रहा है, आप देखेंगे भाई पजल तो हमको रहने नहीं देना है। क्या भाई हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लिया सर, ठीक है बिल्कुल हमने कर लिया। तो यहां पे हमने देखा भाई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, टू प्रूव देखते हैं हमको करना क्या है। हमने देखा ए अपॉन बीओ, अब भाई बीओ कहां पे? नीचे है, ठीक है भाई, नीचे तो हमारा है, ठीक है सर, हमने मान लिया भाई, परफेक्टली मान लिया। बट क्या है? एओ के नीचे है, एओ अपॉन बीओ, बट हम देखेंगे एओ बीओ तो भाई नीचे है, एओ यहां पे, यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या एओ तो इन दोनों को, तो ओबी यहां गया, सीओ यहां हो गया, और तो कुछ चेंज नहीं किया। तो अब देखेंगे एओ, इसको हम भाई रिवर्स कर देंगे, एओ अपॉन बीओ इक्वल डीओ अपॉन सीओ। सेम चीज होगी बच्चों, समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम, फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे भाई? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव। समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या किया है? कुछ भी न्यू चेंज नहीं किया है। अब भाई अब देखेंगे यहां पे एक चीज प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सर हमको ये कैसे पता लगेगा कि यहां पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी है? क्या करनी है हम देखेंगे भाई। उसने पहले, यदि हम इस कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देखते हैं, एबीसीडी ट्रेपेजियम, यदि हम देखते हैं कि ए बी पैरेलल डीसी आपको गिवन दे रखा है, हाँ भाई गिवन दे रखा है। यदि हम ए बी और डीसी की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, तो कोई भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दोनों हमारी पैरेलल लाइंस नहीं आती हैं। अब पैरेलल लाइंस नहीं आती हैं, हाँ भाई ये हमको रेशो करना है, ये हमको 2 प्रूव करना है ना। जब 2 प्रूव करना है तो हमको पता है, क्या पता है भाई, ये जब रेशो होती है तो उसमें थेल्स थ्योरम लगती है। अब थेल्स थ्योरम कब लगेगी? जब भाई किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, दो ट्रायंगल के अंदर हम रेशियो को कंपेयर करेंगे, ये दोनों साइड्स आती नहीं है, तो हमको जरूरत क्या पड़ेगी? एक कंस्ट्रक्शन की। अब वो कंस्ट्रक्शन किसके पैरेलल प्रूव कर ली हमने? ओई पैरेलल एबी के कर ली। हाँ भाई ओई पैरेलल एबी इज ड्रॉन, ठीक है। बट हम देखेंगे ए बी ओई के पैरेलल, बट ए बी डीसी के भी पैरेलल है। देयरफॉर जो तीनों लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी? ओई पैरेलल डीसी पैरेलल ए बी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम दोनों एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी की, ओई पैरेलल डीसी, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहां से थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम ट्रायंगल ए बी में अप्लाई करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। हाँ बट यहाँ पे एक चीज है, हल्का सा ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि देखेंगे ओ भी हमको यहाँ पे एओ के नीचे चाहिए ना। अब एओ के नीचे चाहिए तो भाई यहाँ पे तो सीओ है। अब यहां पे हम क्रॉस कर देते हैं तो भाई ये ओ बी और ओ आ जाएंगे इकट्ठे, समझ में आया? तो बच्चों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। हमने यहाँ पे क्या देखा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को क्या किया? कंप्लीट किया, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, बट अब देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। उसने बोला है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। उसने बोला कि एक, पहले मैं इसको अच्छे से हल्का सा हिंट देता हूं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको सोल्व करना है। यदि सोल्व नहीं होता है तो देखिए कल तो मैं करवाऊंगा, बट आपको क्या करना है बच्चों? अपना एफर्ट लगाना है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। उसने बोला डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी। अब एबीसीडी एक डायगोनल हम ले लेंगे भाई, दिस इज एबीसीडी, डायगोनल है वो एबीसीडी के इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है भाई। उसने बोला है सच दैट एओ अपॉन ओबी, एओ अपॉन ओबी इक्वल
CO अपॉन DO। ये आपको गिवन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, शो दैट ABCD इज ए ट्रापेजियम। क्या करना है, अब ABCD को एक ट्रापेजियम प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूं, 10 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यदि हम देखेंगे दोनों आपस में क्या है, कन्वर्स है ना बच्चों। यहां पे ये रेशो आपको प्रूव करनी थी, यहां पे आपको गिवन दे दिया। यहां पे आपको ABCD ट्रापेजियम गिवन दे रखा था, यहां पे आपको ABCD एक ट्रापेजियम क्या करना, प्रूव करना है। समझ गया, तो हम करेंगे। अब आप बच्चों इसको सोल्व करेंगे, जैसा भी आपसे सोल्व होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, सर यहाँ पे क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। मैंने आपको एक मेथड बता रखा है बच्चों, क्या हम क्लिक करके वहां पे इसको पोस्ट कर देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू हो वो चैनल को क्या करेंगे बच्चों, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।